सिंस आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब आपको भी मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि जेईई के लिए मैथ को किस तरीके से अप्रोच किया जाए जिससे अल्टीमेटली आपके द्वारा जेईई मेंस और जेईई एडवांस के एग्ज़ाम को फोड़ा जा सके या आईआईटी और एनआईटी के अंदर अपनी एक सीट सिक्योर की जा सके। हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरीके से जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए मैथमेटिक्स को पढ़ा जाना चाहिए, क्या एक राइट अप्रोच होनी चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मैथ्स का बेसिक्स। जनरली क्या होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के केस में आप एनसीईआरटी के थ्रू अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं, बट मैथमेटिक्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिक्स में जो भी आपका बेसिक्स है वो अगर आपने जैसे कोई भी ऑनलाइन क्लासेज या ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उसके थ्रू क्लियर करना पड़ेगा, या अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ के थ्रू आप अपने बेसिक्स को काफ़ी डीपली क्लियर कर सकते हैं और यही पॉसिबिलिटी है। देखो जनरली होता क्या है, टेंथ तक अपन कैसे करते आ रहे थे कि कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, थ्योरी पढ़े या ना पढ़े, तो उसके बेसिस पे फिर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती थी। बट जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन इतने भी आसान आपको नहीं मिलेंगे कि केवल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले, थ्योरी का कुछ भी अंडरस्टैंडिंग ना हो और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। जब आपके पास किसी भी टॉपिक या चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। अब इसकी प्रैक्टिस आप किसी भी एक डिसेंट बुक के थ्रू कर सकते हैं, या अगर आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उसकी जो डीपीपीज हैं उन सब को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतनी भी अवेलेबिलिटी नहीं है तो एटलीस्ट जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज़ की बुक आपके पास में होनी चाहिए, जिसमें चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ दे रखे हैं। उन सबको आपको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ध्यान में ये रखनी है कि जब भी आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो पुराने से नए की तरफ हमको जाना है, जैसे 2002 से 2023 की तरफ सॉल्व करना है। स्टार्टिंग 2023 के पीवाईक्यूज़ से नहीं करनी, क्योंकि वो थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, और जब ईजी वाले क्वेश्चन जो कि 2002 के आसपास वाले होंगे उनको सॉल्व करेंगे तो चैप्टर का धीरे धीरे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनता चला जाता है। और जब आप इन पीवाईक्यूज़ को और एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो आपसे नहीं हो रहे, तो वैसी सिचुएशन में सॉल्यूशन देखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जैसे कि स्पेशली अगर हम बात करें जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज़ जो हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कुछ क्वेश्चन। अब वहाँ पर अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वैसी सिचुएशन में आप उसका एक सॉल्यूशन देख लें, पीछे जाके आपने सॉल्यूशन देख लिया, सॉल्यूशन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लें कि किस तरीके से यहाँ पे पूछा गया था और क्या यहाँ पे निकाला गया है और क्या-क्या चीज़ें हमको दी गई थी। अब उसी अप्रोच को अपने एंगल से एक नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे अल्टीमेटली जो आपके जेईई मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम्स होंगे उनमें एक खुद की अप्रोच या खुद का वे ऑफ थिंकिंग जनरेट हो पाएगा, जो कि लास्ट में जाके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि फॉर्मूलाज़ वगैरह हम भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाते हैं, है ना? जब भी आपके पास ऐसा सिनेरियो हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ॉर्मूलाज़ जनरली लोग भूल जाते हैं। जब भी आपके पास ऐसा सिनेरियो बनता है तो, या फिर नहीं भी बन रहा है, तो आपको क्या करना है कि एक शॉर्ट नोटबुक लेनी है, ठीक है? जो कि काफ़ी शॉर्ट होनी चाहिए, और उस शॉर्ट नोटबुक में चैप्टर वाइज़ आप फ़ॉर्मूलाज़ या इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको याद नहीं रह रही हैं, उन सबको लिखना है। बस यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कोई भी चैप्टर के रिगार्डिंग आप चीज़ें लिख रहे हैं, ये केवल 2 से 3 पेज में ख़त्म हो जानी चाहिए। उससे ज़्यादा के लिए तो आपने पहले से ही रजिस्टर भर रखे हैं, यहाँ पे भी थोड़ी ना वापस से जाके नोटबुक को भरना है। केवल और केवल बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको ही यहाँ पे लिखना है। अब क्या होता है कि कुछ लोग स्टार्टिंग से ही वेटेज पे फोकस रखना स्टार्ट कर देते हैं कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आते हैं, इससे इतने का आते हैं, तो हमको बस केवल इनको ही करना है। स्टार्टिंग में आपको इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं रखना है। मेन जो फोकस है, जिस चीज़ के बारे में अभी हमने स्टार्टिंग से बात की है, उन सब पे ही ध्यान रखना है। सारे चैप्टर्स के लिए प्रैक्टिस करनी है सेम तरीके से, और जब जैसे-जैसे आपका जेईई का एग्ज़ाम पास में आता है, तो तब जाके आप वेटेज वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जेईई मेंस और जेईई एडवांस के एग्ज़ाम्स में स्कोर कर पाएँ। सो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिस में हमने बात की कि किस तरीके से जेईई एडवांस और जेईई मेंस के लिए मैथमेटिक्स को स्टडी किया जाना चाहिए, जिससे कि आप 100% श्योरिटी के साथ एक आईआईटी और एनआईटी में, एक डिसेंट आईआईटी और एनआईटी में अपनी सीट सिक्योर कर सकें।